हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्लास 12th के चैप्टर 2। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम। इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो क्या है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या है, ये टॉपिक का नाम क्या है? औद्योगिक विकास में नीतियों का प्रभाव, या फिर नीतियां जो बनी उसमें वो नीतियां औद्योगिक विकास के लिए कितने सकारात्मक काम किए या कितने नकारात्मक काम किए, या फिर कितना नकारात्मक या सकारात्मक था। तो औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव, कि औद्योगिक विकास जो हुआ उसमें नीतियों का क्या प्रभाव था, कितनी भूमिका थी। देखो, औद्योगिक विकास में पंचवर्षीय योजना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक? 1950 से 1990 तक, क्योंकि हम उसमें वही बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में वही बात कर रहे हैं, इसलिए तो महत्वपूर्ण भूमिका तो थी, अच्छी खासी भूमिका थी। कैसे? बुक में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। आंकड़े क्या है कि जीडीपी जितनी भी है देश की जीडीपी जितनी भी है, जैसे जस्ट सपोज 1 लाख करोड़ है, तो 1 लाख करोड़ में से उसका 13% औद्योगिक क्षेत्र से आता था। कब? 1950 में। 1990 में वो परसेंट 24.6 हो गया, 24.6% हो गया, कि जितना भी जीडीपी आएगा, जितनी देश की कमाई होगी एक साल में, उसका 1/4, 24.6 तो लगभग 25 हो गया ना, लगभग, तो उसका 1/4 हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र से ही आता था। पहले 13% था, अब 24.6 या 25% हो गया। ये जो डबल हुआ ना एकदम से, 13 दूनी 26, ये लगभग डबल। ये डबल 1950 से 1990 के बीच में हुआ, 1950 टू 1990। तो ये क्या था? ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र का विकास ही तो था। तो ये विकास देखा गया। एक और आंकड़ा है कि औद्योगिक क्षेत्र में 6% वार्षिक समृद्धि देखी गई। वार्षिक समृद्धि होती है कि सालाना बढ़ोतरी या सालाना विकास। औद्योगिक क्षेत्र में 6% सालाना विकास या वार्षिक समृद्धि देखी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? औद्योगिक क्षेत्र या लघु उद्योग। अब देखो, हमने इससे पहले के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि सरकार ने कैसे लघु उद्योग की जरूरत को समझा कि लघु उद्योग होना चाहिए, और लघु उद्योग को अच्छे से चालू करने के लिए, इसको सकारात्मक रूप से अच्छे से चालू करने के लिए क्या क्या नियम लाए गए, इसको प्रोत्साहन करने के लिए या फिर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, सफल बनाने के लिए, लघु उद्योग को सफल बनाने के लिए क्या क्या नियम लाए गए। बहुत सारे नियम लाए गए थे कि लोन सस्ते में मिलेगा आपको, और आप एमएसएमई में आएंगे, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, जो भी 3 उद्योग थे तो उसमें आएंगे, सूक्ष्म उद्योग में, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। टैक्स में टैक्स छूट मिलेगी आपको, लोन मिलेगा सस्ता, ये सब चीज़ें मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं नीतियों का ही तो पार्ट था। अच्छी अच्छी नीतियाँ बनी, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनी, उसी का तो पार्ट था ये। तो इसके चक्कर में हुआ क्या? इसके चक्कर में लघु उद्योग को अच्छे से प्रोत्साहन, मतलब अच्छे से प्रोत्साहन का मतलब कि लघु उद्योग को प्रमोट किया गया, अच्छे से प्रमोट किया गया। इससे हुआ क्या कि जिन लोगों के पास कम पूंजी थी, उन व्यक्तियों को व्यवसाय करने का मौका मिला। लघु उद्योग में क्या होता है? कम पूंजी चाहिए होती है, और लघु उद्योग श्रम प्रधान होता है। श्रम प्रधान का मतलब जिसमें लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले और मशीन वगैरह का काम कम हो। ठीक है। तो व्यक्तियों को मौका मिला कि वो व्यवसाय कर सके इस लघु उद्योग के कारण। और लघु उद्योग कैसे चालू हुआ था? हम सबको पता है, नीतियां बनी थी, नीतियों को अमल में लाया गया, और नीतियां बनने के बाद लघु उद्योग को अच्छे से सफल बनाया गया। ठीक है। लेकिन अच्छाई नहीं थी, कुछ कमियां भी थी। कुछ अर्थशास्त्र ऐसे थे जो इसकी कमियां बता सकते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं उनको। तो कुछ ऐसे थे जो इसकी कमियां बता सकते थे। जो अर्थशास्त्र का ज़्यादा अच्छे से ज्ञान रखते हैं ना, उसको कहते हैं अर्थशास्त्री। जैसे साइंस में साइंटिस्ट होता है, मैथ में मैथमेटिशियन होता है, गणितज्ञ, तो वैसे इकोनॉमिस्ट होता है इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी का अच्छा खासा ज्ञान रखे। तो कुछ ऐसे थे जिनका मानना था कि नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा तो था, सही बात है, हमारे देश ने ग्रो किया, बहुत अच्छा ग्रो किया, लेकिन कुछ कमियां भी थी। नीतियों में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? कमियां ये थी कि सार्वजनिक क्षेत्र को समय और जरूरत के अनुसार एकाधिकार उद्योग को निजी क्षेत्र में लाना चाहिए। क्या मतलब इसका? सरकार के बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिस पे सरकार का एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब सिर्फ सरकार का अधिकार है, एक ही अधिकार है,
उस क्षेत्र में, उस उद्योग में निजी क्षेत्र नहीं जा सकता। जैसे रेल में अभी भी निजी क्षेत्र नहीं जा सकता। अगर मैं 1990 की बात करूं या 1990 से पहले की बात करूं तो दूरसंचार, टेलीकॉम इंडस्ट्री में निजी क्षेत्र जा ही नहीं सकता था। MTNL, BSNL यही सब काम करती थी पूरे भारत में। जो भी फ़ोन आज देखते हो ना, एयरटेल, आइडिया, वोडा, जियो, ये सारे के सारे नहीं थे या ना हो सकते थे। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा था इस क्षेत्र में सिर्फ सरकार काम करेगी, निजी क्षेत्र को अलाउ नहीं है। ठीक है, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट हम खरीदते हैं, किसी बाहर से कुछ ऐसा खरीदते हैं देश की सुरक्षा के लिए, वो अभी भी निजी क्षेत्र में नहीं है। निजी क्षेत्र कर ही नहीं सकता ये व्यवसाय। डिफेंस इक्विपमेंट निजी क्षेत्र नहीं खरीद सकता, ये सरकार ही खरीदेगी, है ना। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि आप हर चीज़ में कुछ जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है या फिर लगता है कि निजी क्षेत्र इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको आप एकाधिकार रखिए। सरकार, ठीक है, सरकार उसको रेगुलेट करेगी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है जो इस क्षेत्र को एकाधिकार से हटाकर निजी क्षेत्र के लिए दे देना चाहिए। जैसे कि अब एयरटेल, वोडा, आइडिया सब है, जियो सब है दूरसंचार में। तो वही चीज़ कि एक टाइम के बाद आप उस एकाधिकार क्षेत्र को छोड़ के आप निजी क्षेत्र के लिए भी लाओ या निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दो, या निजी क्षेत्र को भी लाओ, आप रहो लेकिन निजी क्षेत्र को भी लाओ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे होटल थे सरकार के जिनमें सरकार वो होटल चलाती थी। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि आप होटल चलाने का काम आप क्यों कर रहे हो, आप निजी क्षेत्र को दे दो ना। दूरसंचार का काम आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए भी इसमें एक संभावना लाओ, निजी क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित करो। तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। अगर आपको कुछ दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन रेलवे अभी भी एक अधिकार है, सरकार का ये अधिकार है। सार्वजनिक क्षेत्र बना हुआ है, निजी क्षेत्र अभी भी नहीं बना है, और बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए वो बहुत अच्छे से जानती है सरकार या सरकार में जो भी बैठे हैं। नेक्स्ट क्या है कि लाइसेंस प्रक्रिया में धांधली। अब देखो क्या होता है ना कि हमने पहले भी पढ़ा है कि लाइसेंस लेना ज़रूरी है। आप कोई भी उद्योग करोगे तो उसके लिए पहले आप लाइसेंस लोगे, अपना बताओगे कि आप किस चीज़ का फर्म खोलना चाहते हो, किस टाइप का आपका बिजनेस होने वाला है। फिर सरकार देखेगी कि ये बिज़नेस करना पॉसिबल है या नहीं है, ये एकाधिकार के श्रेणी में आता है या नहीं। अगर देखेगी एकाधिकार है तो सरकार मना कर देगी, आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते, ये बिज़नेस सिर्फ सरकार कर सकती है। तो लाइसेंस तो ज़रूरी है। अब इस लाइसेंस में लॉबिंग होने लगी। लॉबिंग मतलब कि अपनी जान पहचान लगा के, सरकार में जान पहचान लगा के, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, मोटा पैसा है, बड़ी जान पहचान है, कानून जानते हैं अच्छे से, तो 10 तरह की चीज़ें होती है। तो वो बहुत अच्छे से इसको तोड़ मरोड़ के लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जो छोटा व्यापारी है उसको तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, या अगर मिल भी गया तो लाइसेंस लेने की भी तो कुछ शर्तें हैं कि आप इन शर्त को फुलफिल करो तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। वो शर्तें ऐसी है ना, ऐसी शर्तें हैं कि कोई छोटा व्यापारी अच्छे से उत्पादन फ्रीली मतलब एक स्वतंत्र रूप से बाजार में टिक ही नहीं पाएगा। उस पर इतना बाध्य करा जाएगा कि आप इन शर्तों को फुलफिल करें, आप इन शर्तों को पूरा करें, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा, या आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा अगर मिल भी गया है तो इतनी ज़्यादा बाध्य कर देना, तो वो स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर ही नहीं पाएगा। और जब तक कोई फर्म या कोई उद्योग स्वतंत्र रूप से उत्पादन नहीं करेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा ना बाजार में, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है ना। वो उत्पादन अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसकी उत्पादन का जो गुणवत्ता होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट क्या है कि अर्थशास्त्री क्या मानते थे कि सरकार द्वारा विदेशी आयात पर रोक लगाने के देशी फर्म को क्या ज़रूरत है इतनी। मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ बताया है कि क्या ज़रूरत है इतना। अगर आप देसी फर्म की सुरक्षा करना चाहते हैं विदेशी फर्मों से, तो आप आयात पर रोक लगा रहे हैं, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा भी है आयात प्रतिस्थापन में कि हम आयात पर रोक लगाते हैं ताकि उनकी वस्तु तो ज़्यादा अच्छी है हमसे, वो अगर हमारे देश में आयात करने लग जाए अनलिमिटेड, जितना मर्जी जितनी मांग हो, तो पूरा बाजार तो ये कैप्चर कर लेंगे। हमारे देश में जो फर्म है वो क्या करेंगे, फिर वो तो भूखे मर जाएंगे ना। तो इसलिए सरकार ने कहा नहीं, आप अनलिमिटेड आयात नहीं कर सकते, आप लिमिटेड ही करो, आप इतना ही हमारे देश में बेच सकते हो, इससे ज़्यादा हमारे देश की फर्म है वही बेचेगी। तो ये एक होता है आयात प्रतिस्थापन, हमने पॉइंट में पढ़ा हुआ है। तो आयात पर रोक लगाना क्यों लगाया गया, ताकि अपने देश में जो भी फर्में हैं उनको थोड़ा सा टाइम मिले ग्रो करने का, या फिर उनको भट्टा ना बैठ जाए उनका, ठीक है, भट्टा ना बैठ जाए, अपने हिसाब से वो ग्रो करे, उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा से थोड़ा दूर रखा जाए, ये कंपटीशन फेस ना करना पड़े,
ठीक है। तो इसके लिए आप कंपटीशन नहीं फेस करवाना चाहते तो एक टाइम के बाद आपको हटा देना चाहिए। क्यों? एक टाइम के बाद वो कंपटीशन छोड़ देना चाहिए कि अब फर्म पे छोड़ दो कि वो खुद कंपटीशन डील कर लेगी, विदेशी फर्म के साथ या विदेशी वस्तु के साथ खुद कंपटीशन डील कर लेगी। क्यों? ऐसा क्यों करना चाहिए? बच्चे को जब तक खड़े होना नहीं सिखाओगे, गिरेगा तो सही वो। कोई भी बाइक सीखोगे या फिर कुछ भी बच्चा चलना सीखता है तो आप गिरते तो हो, लेकिन आप गिरने के डर से उसको चलाओगे ही नहीं तो कभी सीखेगा ही नहीं ना चलना। वही चीज़ यहाँ पे होता है कि जब आप उसको कंपटीशन के बीच में नहीं रखोगे तो फर्म को भी पता है देश में आयात होगा नहीं, विदेशी वस्तुओं का आयात होगा नहीं देश में। देशवासी खरीदेंगे किसकी चीज़ें? जो देश की फर्म है उसी की, देसी फर्मों की चीज़ें खरीदेंगे। सबको पता है कि वो हमारी ही चीज़ें खरीदेंगे। हम जिस मूल्य पे देंगे उन्हीं मूल्य पे उनको खरीदना पड़ेगा, उतनी ही कीमत पे। तो उनको ज़रूरत क्या अच्छी वस्तु बनाने की। तो इस कारण ये जो आयात पर रोक लगा दिया गया ना कि बाहर से आयात नहीं होगा, इस कारण जो देसी फर्म है, जो हमारी देश की फर्म है, वो तो बड़ी बेफिक्र हो गई कि बाहर से आयात होगा नहीं, खरीदना तो हमारी वस्तु ही पड़ेगी लोगों को, हमारी वस्तु पड़ेगी खरीदना, तो उसकी गुणवत्ता क्वालिटी कैसी भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये लापरवाह हो गई। लापरवाह हो गई कि मतलब कि क्वालिटी कैसी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है देशवासियों के पास। बाहर की चीज़ें आयात होगी नहीं, सरकार ने मना कर दिया है, खरीदना पड़ेगा तो हमारी चीज़, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो गुणवत्ता को लेकर कभी इन्होंने सोचा ही नहीं, हमारी फर्मों ने, देसी फर्मों ने, कि गुणवत्ता भी अपने वस्तु की अच्छी करे, क्वालिटी अच्छी करे, ताकि बाजार में, विदेशी बाजार में भी हमारी वस्तुएं बिके या हम उनके कंपटीशन को फेस कर सके। ये सोचा ही नहीं कभी। देसी फर्म को विदेशी प्रतिस्पर्धा से एक निश्चित समय तक ही बचाना चाहिए। अभी मैंने वही बोला ना कि आप कब तक उसको बचाओगे, कभी तो खाली छोड़ो ताकि वो भी ग्रो करे। कंपटीशन को फेस करेगा तो बाजार जानेगा, बाजार किस तरह चलता है या बाजार को चलाने के लिए कैसी वस्तुओं को देना चाहिए किसी उपभोक्ता के पास। तो आपने कभी उसको छोड़ा ही नहीं। आपने हमेशा विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने देसी फर्म की सुरक्षा करी, हमेशा बचाया। तो हमेशा नहीं बचाना, एक निश्चित समय तक बचाना है, उसके बाद छोड़ देना है कि आप भी डील करो, आप समझो कैसे होता है। इस चक्कर में हुआ क्या कि हमारे देश में आपको पता ही है कि उतने अच्छी वस्तु की क्वालिटी नहीं होती किसी भी वस्तु की। इन सब बातों के चलते कुछ कमियां थी, है ना, अच्छी चीज़ें भी हुई तो कमियां हुई ये सारी। इन कमियों के चलते या और भी बहुत सारी कमियों के चलते 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई। 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई। सबको पता है नई आर्थिक नीति किसने लाया था? मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। तो ये नई आर्थिक नीति में इन सारी कमियों को कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि ये दूर हो जाए और देश को कमियों से दूर करके थोड़ा अच्छे से चलाया जाए। हर संभव प्रयास किया जाए कि देश अच्छे से चले, अच्छे ग्रो करे, जीडीपी अच्छा हो और हर चीज़ में समृद्धि आए। ठीक है। तो ये टॉपिक अभी यहीं ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक के बाद हमारा निष्कर्ष बचता है सिर्फ इस चैप्टर में। निष्कर्ष भी हम पढ़ेंगे। वैसे निष्कर्ष आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ नया है नहीं। क्यों नया नहीं है? क्योंकि उसमें वही चीज़ें जो आपने चैप्टर में पूरा पढ़ा हुआ है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर हरित क्रांति आई, फिर लघु उद्योग, फिर सब कुछ वही सब है। तो कुछ नया है नहीं। फिर भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है एक्चुअली उसमें। और फिर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किया जाएगा। जितने भी उसके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ नोट्स आते हैं, प्रिंटेड नोट्स आते हैं।